अलग खान। जब ये किंग बनता है, दैट इज सुल्तान बनता है, तो ये अपना नाम रखता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, और हिस्ट्री में हम लोग इसको बलबन के नाम से जानते हैं। इसका पीरियड था 1266 से लेकर 1287 तक। ऑलमोस्ट 20 साल का पीरियड है, कहीं 86 रहता है, कहीं 87 रहता है। बलबन काफी बूढ़ा हो चुका था जब वो राजा बनता है। इसका एक्चुअल नेम, ओरिजिनल नेम था, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डब्ल्यूबीसीएस में नहीं पूछा है, शायद एसएससी में पूछा था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका असल नेम था बहाउद्दीन। जब ये इल्तुतमिश के वक्त में द नोबल फोर्टीज में था, तो इसने अपना नाम रखा था अलग खान। जब राजा बना तो इसने अपना नाम रख लिया गयासुद्दीन बलबन। इस बलबन ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस यहाँ पीएम का था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, तो इसको बहुत मुश्किल नहीं हुआ दिल्ली के तख्त पे बैठने पे। बट इसके वक्त में प्रॉब्लम ये रही कि तब तक ये जो 20 साल का पीरियड कर रहा था, इसमें वो जो दिल्ली का तख्त जिसको मजबूत करना था, वो मजबूत नहीं होकर कमजोर हो जाता है। और इस वक्त मंगोल्स को एक रास्ता मिल जाता है को इंडिया में अटैक करने के लिए सोचे। ये अटैक बहुत दिन से वो लोग प्लान कर रहा था, बट कर नहीं पाया था। गयासुद्दीन बलबन के वक्त में ये अटैक हो जाता है। होता क्या, एक्चुअली इंडिया के बॉर्डर तक ही अटैक रहता है, इंडिया में प्रॉपर्ली वो लोग इंटर नहीं करता है, क्योंकि इस वक्त तक डर रहता है। बलबन को इस बात का डर था कि अगर हम कुछ स्ट्रांग मेजर नहीं लेंगे तो ये जो डर है ना, ये एक दिन टूटेगा और ये इंडिया में एंटर करेगा, और सबसे पहले ये हमारे किंगडम को लॉस करेगा, क्योंकि ये जब एंटर करेगा तो दिल्ली पे ही अटैक करेगा, पंजाब और दिल्ली पे। नतीजा ये हुआ कि फ्रंटियर इलाके में इसने फोर्ट्स बनाने शुरू किए जहां जहां जरूरी पड़ी। और इस फोर्ट्स के जो किलादार बनाया, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल था जिसका नाम था शेर खान सुंगुर। प्रॉब्लम ये रहती है कि शेर खान सुंगुर की मौत हो जाती है ये मंगोल अटैक्स के वक्त में। मंगोल उस वक्त सिर्फ लूट मार के लिए इंडिया आता है, इंडिया पे उसको कोई बहुत अंदर तक नहीं है कि हम आएंगे और बहुत भयंकर लूटेंगे और इंडिया पे राज करेंगे, अपने टेरिटरी में जोड़ेंगे। इस वक्त में वो कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये फोर्ट्स वगैरह बन गया होता है। शेर खान सुंगुर इसके इस मकसद में बहुत हद तक हेल्प करता है, बट कुछ वक्त के बाद इसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद एक चीज बिगड़ जाता है थोड़ा सा। उस डेथ से पहले बलबन ने कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट किया वो समझते हैं। देखो, बलबन के वक्त में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी वही था, द नोबल फोर्टीज। बलबन खुद उसका पार्ट था, तो उसको मालूम था कि अगर हमको दिल्ली में ठीक से राजपाट करना है तो हमको इस बंदगान चाहलगान, यानी ये जो फोर्टीज का जो नोबल चालीसा है, इस सिस्टम को ही खत्म करना पड़ेगा। अब इस सिस्टम को खत्म करने के लिए डायरेक्ट तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद उसका पार्ट। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मौके का इंतजार किया। तीन बड़े जो नाम थे उस वक्त, मलिक बर्बर, हैबत खान, इन लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। देखो हुआ क्या, इन लोगों ने अपने गुलाम को मारा था। बलबन को मौका मिल गया, बोला कि चाबुक से मारो, सजा दो। ये इस्लामिक वे से सजा थी उस वक्त जो चल रहा था। इस सजा के चक्कर में हैबत खान की मौत हो गई। जब सॉरी, मलिक बर्बक की मौत हो गई। जब हैबत खान ने अपने गुलाम को मारा, तो उसने उसको मरवा दिया, बोला जान का बदला जान। और वो जो गुलाम मरा, उसकी वाइफ को उस जमाने में 20,000 कॉइन, 20,000 टंका जो है वो एज ए कॉम्पेंसेशन दिलवाया था। ये दिलाने का सिंपल मकसद था कि ये लोग या तो मर जाए या बैंकरप्ट हो जाए या फिर डर जाए, और बलबन के अगेंस्ट में आके खड़ा होना बंद कर दे। और यही हुआ, बलबन के अगेंस्ट में आके कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। आहिस्ता आहिस्ता बलबन इस चीज से बच गया, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे वो पूरा जोर देना शुरू किया। एक स्ट्रॉन्ग एस्पियोनेज सिस्टम स्टार्ट किया। एस्पियोनेज सिस्टम मतलब जासूसी, स्पाई सिस्टम, कि हर रोज राजा के पास खबर मिलनी चाहिए। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोलते हैं इसको। कहा गया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और इसने बोला कि जो मौलवी मुल्ला है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहे। इसने बोला कि अगर हमको दिल्ली पे कंट्रोल करना है, दैट इज अपने राजपथ पे कंट्रोल करना है, तो हमको एक ऐसा वेपन यूज करना पड़ेगा जिसके तहत सब चुप हो जाए। तो इसने खुद को बोला कि आई एम द डेप्यूटी ऑफ गॉड
ऑन द अर्थ, कि जमीन पे खुदा का जो नायब है वो हम है, और मेरा नाम होगा नियाबत खुदाबंदी। मतलब ऊपर वाला का जो डेपुटी है, वो जो दुनिया में काम काज करवा रहा है, वो मेरे जरिए करवा रहा है, हम यहाँ पर। और इसने एक और चीज स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पाइबोस। ये दोनों पाइबोस, ये दोनों जो है पर्शियन कल्चर था। सजदा आपने कई बार देखा होगा कि राजा के सामने झुककर सलाम करते थे पहले, तो इसको बोलते थे सजदा करना, राजा के सामने झुक जाना। और पाइबोस मतलब राजा का पैर को चूमेगा। तो बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाता है कि राजा का कपड़ा वगैरह चूमा जाता था, बलबन अपने टाइम में पैर चूमाता था कि राजा का पैर चूमा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको एहसास होगा कि राजा सुप्रीम है। ये सिर्फ अपना कॉन्फिडेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे सिस्टम को स्टार्ट किया। इतना सख्त था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बलबन, कि उसने बोल दिया था कि मेरे दरबार में कोई हंसेगा नहीं, और उसने अपने दरबार में हंसना बैन करा दिया था। बट ही वॉज वेरी गुड इन हिज वर्क, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम खुद इसी फील्ड, इसी ग्रुप के मेंबर थे, हम इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। बहरहाल कंट्रोल करता है। नतीजा ये होता है कि ये अंदर से तो ये मजबूत हो जाता है, वो इसके खिलाफ इंटरनल रिवोल्ट करने की हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन मंगोल का अटैक होना बाकी रहता है। और अब यहाँ होता है मंगोल अटैक, द लास्ट नेल, मंगोल अटैक। यहाँ पे मंगोल दोबारा इंडिया में अटैक करने का हिसाब लगाते हैं। जब अल्तमश के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मौका था जब मंगोल इंडिया की तरफ नजर करता है। इस वक्त होता क्या है कि शेर खान सुंगूर की डेथ हो जाती है। इसका मोस्ट पावरफुल फोर्ट जो किलेदार था, फोर्ट का जो इंचार्ज था, उसकी डेथ हो जाती है। नतीजा होता है कि इसकी जगह पर इसका एक बेटा होता है मंसूर, प्रिंस मंसूर, मतलब आलमन का बेटा महमूद, प्रिंस मोहम्मद सॉरी। ये जाके उस किला को देख रेख करता है, बट ये भी मंगोल से लड़ते हुए मारा जाता है, किल्ड बाय मंगोल्स। इस चीज से बलबन इतना ज्यादा सदमा में आता है कि 1 साल के बाद ही बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की डेथ के बाद बैक टू बैक 3 राजा बनते हैं, एक बन कैखुसरू, फिर कैकोबाद और कैमूर। तो अपने को सिर्फ याद रखना है कैकोबाद और इसके बाद लास्ट रूलर्स, ठीक है। कैकोबाद और इसके बाद बनता है कैमूर। ये 18 साल का होता है जब ये राजा बनता है, लेकिन पूरा नशे में डूबा हुआ अय्याश बेकार। तो 3 साल का एक बच्चा रहता है जिसको सुल्तान बना दिया जाता है, इसको रिप्लेस करता है कैमूर के जरिए। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिगड़ चुका होता है, मंगोल का अटैक बना हुआ रहता है। तो नतीजा ये होता है कि जो दिल्ली के अवाम थे और जो नोबल्स थे, इन लोगों ने उस वक्त का एक लीडर था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उसको अप्रोच करता है। अप्रोच क्यों होता है? कोर्ट में चलता है दो ग्रुप। सुल्तान के कोर्ट में एक चलता है टर्किश पार्टी, और एक चलता है हिंदुस्तानी पार्टी, ठीक है। हिंदुस्तानी पार्टी का जो लीडर होता है उसका नाम होता है जलालुद्दीन। ये क्या करता है, इन दोनों को मर्डर कर देता है, और इसी इवेंट को खलजी रेवोल्यूशन कहते हैं हिस्ट्री में। इन दोनों को मर्डर करके ये खुद बन जाता है सुल्तान। खलजी रेवोल्यूशन के साथ ये क्या बनता है? सुल्तान। और यहीं से शुरू होता है खलजी डायनेस्टी।